ईद का मौका हो और घर में मीठे की खुशबू ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आसान और ज़बरदस्त मतंजन रेसिपी, जो ईद पर आपके दस्तरखान को रंगीन और खुशबू से भर देगी। ये रेसिपी बहुत आसान है, कोई मुश्किल स्टेप नहीं है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड को फॉलो करना है और हर इंग्रेडिएंट की मिकदार का ख्याल रखना है। चाहे आप पहली बार मतंजन बना रही हूँ, ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। रेसिपी के साथ साथ हम इस वीडियो में थोड़ा सा दिलों को करीब करने वाला पैगाम भी टच करेंगे, ताकि ये ईद ना सिर्फ मज़ेदार खाने की ईद हो, बल्कि रिश्तों की खुशबू भी ईद बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये ख़ास मतंजन कैसे बनता है। सबसे पहले मैंने 2 गिलास सेला चावल लेके उनको मैंने भिगो दिया है 1 घंटे के लिए, और उसके बाद मैं इनको बॉयल कर लूँगी। और साथ ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बादाम है छिले हुए, खजूर है, किशमिश है और नारियल है। इसको मैंने तैयार करके ऑलरेडी रख लिया है। इनको सबसे पहले मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी, शैलो फ्राई करना है। इन ड्राई फ्रूट्स को आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, अदरवाइज़ इनका टेस्ट भी और इनकी लुक भी ख़राब हो जाएगी। तीनों कलर्स येलो, ग्रीन और रेड मैंने मिक्स करके रख दिए हैं। चावल बॉयल होने के बाद मैं 2-2 चम्मच इसमें डाल दूँगी, ताकि इन पे कलर आ जाए। जी, ये ड्राई फ्रूट मैंने फ्राई कर लिए हैं, बहुत थोड़े से फ्राई किए हैं। और 1 कप दूध मैं इसमें डालूँगी। हाफ़ केजी जो चावल होते हैं उसमें आपने, उसके शीरे में आपने ये डालना है। और साथ ही मैंने 2 कप 1 कप दूध डालने के बाद 2 कप मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि चीनी आपने इसमें बराबर ऐड करनी है। जितने चावल होंगे उसी हिसाब से आपने उतनी चीनी डालनी है। कम डालेंगे, थोड़ी-सी कम कर सकते हैं अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं, इस तरह की चीज़ें, लेकिन ज़्यादा नहीं करेंगे। वो बहुत ज़्यादा मीठा इतना ज़्यादा लोग नहीं पसंद करते हैं। इक्वल-इक्वल डालें तो आप बिल्कुल शादियों वाला आपका टेस्ट आएगा। शादियों वाला जो मतंजन वाला ज़र्दा होता है उसका टेस्ट आएगा। सॉरी, इलायची और लौंग डालने वाला सीन मुझसे मिस हो गया। 3-4 दाने इलायची के और 3-4 दाने ही लौंग के भी आपने इसमें डालने हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चावल बॉयल करने के बाद मैंने 2-2 चम्मच जो है इसमें चावल डाल दिए हैं तीनों कलर्स में। थोड़ी देर के लिए रख दिया है ताकि इनमें कलर आ जाए। ग्रीन कलर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे और चावलों में डालेंगे तो ये बैलेंस हो जाएंगे। और साथ ही ये शीरा बन रहा है। अच्छा, शीरा ये याद रखिएगा, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने तार नहीं बनानी है। अदरवाइज़ चावल आप जैसे ही डालेंगे तो वो चिपक जाएंगे या पपड़ी सी बन जाएगी। आपने जस्ट इतना करना है कि चीनी और सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा पानी चीनी डालने की वजह से जो झाग बन जाती है वो थोड़ी कम हो जाए। बॉयल चावल डालें। अब यहाँ पे आपने ये करना है कि आपने चूल्हे का फ्लेम थोड़ा तेज़ करके पानी खुश्क करना है। बहुत ज़्यादा फुल तेज़ भी नहीं करना, लेकिन हल्का भी नहीं रखना। मीडियम से थोड़ा तेज़ करके इस पे पानी खुश्क कर दें चावलों का। अदरवाइज़ ये होगा कि आप जैसे ही कलर डालेंगे तो वो सारा कलर फैल जाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आपने कलर डालने के लिए पहले चावलों को रेडी करना है। तो यहाँ पे इसका पानी खुश्क हो जाएगा, तभी मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताऊँगी। और यहाँ पे मुझे मौका मिल गया आपसे एक अच्छी बात करने का ईद के हवाले से। व्यूअर्स, ईद का मौका खुशियों से भरा होता है, लेकिन हम अक्सर छोटी मोटी रंजिशों की वजह से हम कुछ रिश्तों से दूर हो जाते हैं, राब्ते कम हो जाते हैं, फ़ोन पर बात भी नहीं होती, मिलना जुलना बंद हो जाता है, ना कोई खैर खबर एक दूसरे की होती है, मुलाकात तो दूर की बात। कहीं शादी या किसी फंक्शन में अगर आमना सामना हो जाए तो भी हम रिज़र्व से रहते हैं। हर दूसरे बंदे की कोशिश होती है कि दूसरा पहल करे। यहाँ पे मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आ रही है, मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि जो तोड़े उससे जोड़ो, जो महरूम करे उसे अता करो, और जो तुम पर जुल्म करे उससे माफ़ कर दो। इस हदीस के बाद अब और क्या गुंजाइश रह जाती है। ये हदीस हमारे दिलों को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है कि दिलों को जोड़ना, रिश्तों को मजबूत करना ना सिर्फ हमारे ताल्लुकात के लिए बेहतर है, बल्कि अल्लाह के नज़दीक भी बहुत महबूब अमल है। तो व्यूअर्स, क्यों ना इस ईद पे हम ही पहल करने वाले बन जाएं। इस ईद पर अपने नज़दीकी रिश्तों से मिलें, उनके लिए मतंजन जैसी ये कोई और मीठी डिशेस लेकर। देखिए, ये सब छोटे छोटे एक्शन एक सिग्नल हैं कि आपके दिल में उनकी कितनी कदर है, या उनकी मोहब्बत और एहतराम आपके दिल में है। अगर वो आपका गिफ्ट रख लें या आपकी भेजी हुई कोई डिश रख लें, तो देख लें कि अगर वो इस तरह करेंगे तो हमारे लिए कितनी फ़ख्र की बात है कि हमारी भेजी हुई चीज़ उन्होंने रख ली। शुक्रिया, मेहरबानी, उन्होंने हमें इस काबिल समझा है तो हमारा गिफ्ट या हमारी भेजी हुई डिश रखी है ना। साथ ही हमारा मतंजन भी दम के लिए तैयार हो गया है। चावलों का सारा पानी खुश्क हो गया है, चावलों में कोई पानी नहीं है। और जो चावल मैंने भिगो के रखे थे कलरफुल से, देखिए कितनी अच्छी खूबसूरत सी लुक आई है, वो मैंने ऊपर इसके रख दिए हैं। पर ड्राई फ्रूट क्योंकि हमने पहले से डाल दिया था। बस अब इसको हम 10 से 15 मिनट दम पे लगाएंगे और फिर देखें कितना ज़बरदस्त खुशबूदार मतंजन तैयार होता है।
लीजिए मतंजन का दाम हो गया है कंप्लीट और देखें कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, कितनी खूबसूरत सी लुक आई है। इसको बस हमने हल्के हाथ से मिक्स करना है, बहुत तेज़ तेज़ नहीं करना, ताकि हर चावल का दाना जो है उसमें सारे कलर्स आपस में बैलेंस हो जाए। वाइट कलर है, ज़्यादा आप अगर चावल बिखेरेंगे वाइट कलर इसमें ज़रूर होना चाहिए, ये चीज़ आप याद रखें। अगर बहुत ज़्यादा कलरफुल चावल हो जाएँ तो वो भी अच्छे नहीं लगते। इसको हम डिश आउट करते हैं। आज की रेसिपी कैसी लगी और मैसेज कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी इस तरह की वीडियोज़ आपको मज़ीद देखने को मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी और नए टॉपिक के साथ। तब तक फ़ी अमान अल्लाह।